देखिए, पाकिस्तान का तो इंडिया से कोई मुकाबला बनता नहीं है। पाकिस्तान का अगर मुकाबला करना है तो आप अफ़गानिस्तान से करें, ईरान से करें, कि वो भी आपके बराबर के मुल्क हैं। उनके साथ आपका अगर कोई मुकाबला हो कि टाइम से जो है वो एलओसी के ऊपर भी अमन है और एक तरह का मतलब जो पहले बहुत ज्यादा फायरिंग होती थी वो नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी मुश्किलों में फंसा हुआ है, आप जानते ही हैं जो इकोनॉमी की हालत है। और यार कुछ समझ में नहीं आ रही कि वाई इज आईएमएफ ट्रबलिंग। ये क्या डॉक्टर जयशंकर फोन कर रहे हैं आईएमएफ को? हो सकता है ये, क्योंकि मैंने एक मोदी सरकार का एक एक जो प्लान है वो मुझे समझ में आ गया। मैं बता रहा हूं आपको, हो ना हो जयशंकर साहब ने, हेलो आईएमएफ, पैसा दे देना, लेकिन थोड़ा सा उनसे बोलो कि ये और कर दें, ठीक है? अपने हमसाया मुल्क इंडिया से, जो कि इस वक्त बड़ा तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, उससे हमारे अच्छे होते रिलेशंस, तो वो हमें हेल्प आउट कर देता आईएमएफ के को। आपके ताल्लुकात अगर जो है वो इंडिया के साथ दुरुस्त हो जाते तो आपको आईएमएफ के ये $2.5 जो हैं 2 पॉइंट सम बिलियन, इनकी जरूरत ही नहीं रहती है, या $7 अरब वापस देने हैं बिल्कुल अभी अगले दो चार महीनों में, ठीक है? उसमें से 3 का तो जुगाड़ कर लिया भाइयों ने, 3 का जुगाड़ कर लिया। 2 सऊदी अरब ने दे दिया, यूएई ने दे दिया, 3 का जुगाड़ हो गया। अब आईएमएफ कह रहा है कि भाई तुम्हें तो 6 वापस करने हैं, बाकी 3 का क्या होगा? या 7 वापस करने तो बाकी 4 का क्या होगा? उतने और तो लेकर आओ, उतने और तो लेकर आओ, जाओ थोड़ा और भीख मांगो। अरे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूं, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि इतना टाइट क्यों कर रहा है आईएमएफ। आईएमएफ इतना टाइट क्यों कर रहा है पाकिस्तान को, इतना हैरान परेशान क्यों कर रहा है पाकिस्तान को? पहले 22 बार तो इन्होंने ऐसी फेंक के भीख दी है ना, ये सिक्का डालो इसकी झोली में, लो। इस बार क्यों इतना जलील कर रहा है पाकिस्तान को? दिस आई एम नॉट क्लियर अबाउट। ये मुझे बात ना कुछ हजम नहीं हो रही यार, कुछ समझ में नहीं आ रही कि वाई इज आईएमएफ ट्रबलिंग। ये क्या डॉक्टर जयशंकर फोन कर रहे हैं आईएमएफ को? हो सकता है ये, क्योंकि मैंने एक मोदी सरकार का एक एक जो प्लान है वो मुझे समझ में आ गया। मैं बता रहा हूं आपको, हो ना हो जयशंकर साहब ने, हेलो आईएमएफ, पैसा दे देना, लेकिन थोड़ा सा उनसे बोलो कि ये और कर दें, ठीक है? इनसे बोलो कि कमीज पहने। तो आईएमएफ कहता है नो मिस्टर जयशंकर, कमीज वो ऑलरेडी पहन चुका है। अरे नहीं नहीं, उसको बोलिए एक और कमीज पहने। मिस्टर जयशंकर, ये 10 कमीज पहन चुका है, आप इतने महीनों से बोल रहे हैं कमीज के ऊपर कमीज, हमने उसको 10 कमीज पहना दी है, और कितना कमीज पहनेगा? नहीं, इसको बोलो 1-2 कमीज और पहने, शर्ट के ऊपर शर्ट पहनेगा। ठीक है मिस्टर जयशंकर, हम देखता है हम क्या कर सकता है। हम जाके उसको बोलेगा कि जब 15 कमीज, कमीज के ऊपर कमीज के ऊपर कमीज के ऊपर कमीज के ऊपर कमीज जब तुम पहन लोगे, और टोटल 15 कमीज तुम पहन लोगे, उसके बाद हम सोचेगा लोगों के बारे में। ये हो रहा है यहां पे मामला। और नॉर्मल आदमी एक ही कमीज पहनता है, यहां पे जयशंकर साहब ने 15 कमीज कर। देखिए, पाकिस्तान का तो इंडिया से कोई मुकाबला बनता नहीं है। पाकिस्तान का अगर मुकाबला करना है तो आप अफ़गानिस्तान से करें, ईरान से करें, कि वो भी आपके बराबर के मुल्क हैं। उनके साथ आपका अगर कोई मुकाबला हो कि भाई वो पीछे हैं या हम आगे हैं, वो आप शायद उस दौड़ में कोई पोजीशन पहली या दूसरी हासिल कर सकें। लेकिन इंडिया तो बहुत आगे है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ आप क्या मुकाबला करते हैं? बजाय इसके कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके उस इतनी बड़ी इकॉनमी और मंडी का फायदा उठाए पाकिस्तान। लेकिन वो फायदा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उनकी सारी सियासत जो है वो कश्मीर इशू के गिर्द घूमती है, हिंदू से नफरत के गिर्द, भारत से नफरत के गिर्द घूमती है। तो कैसे वो इसको सॉल्व कर सकते हैं? G20 जो मीटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ इंडिया ने भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है उनके लिए कि श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख में G20 के इजलास जो है वो पुरअमन तरीके से गुजर जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई जो है वो ऐसा मौका नहीं। अपने हमसाया मुल्क इंडिया से, जो कि इस वक्त बड़ा तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, उससे हमारे अच्छे होते रिलेशंस, तो वो हमें हेल्प आउट कर देता आईएमएफ के प्लान में। लेकिन वो ऐसा नहीं है, हमारे तो नहीं है रिलेशन, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा सोचा जा सकता है? नहीं, आपको आपके ताल्लुकात अगर जो है वो इंडिया के साथ दुरुस्त हो जाते तो आपको आईएमएफ के ये $2.5 जो हैं 2 पॉइंट सम बिलियन, इनकी जरूरत ही नहीं रहती। मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ, आप माहिरीन को कंसल्ट करके देखें। आप, मैं जो है वो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, किसी इकोनॉमिस्ट से आप पूछ लें कि अगर पाकिस्तान इंडिया जो है वो अपना फुल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी बैरियर जो है, ओपन बॉर्डर्स, फ्री ट्रेड एंड फ्री ट्रैफिक शुरू कर देते हैं, तो आपका जो है वो मंथली बिल जो है 20 बिलियन से ऊपर जाता है, जो आप फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में इस ट्रेड से जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपको गलतफहमी है कि डॉलर सिर्फ जो है वो अफगानिस्तान से अंडर द टेबल तजारत करके ही मिलते हैं। ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो बेस्ट तरीका है वो पूरी दुनिया आईएमएफ के आगे तो नहीं बैठी हुई ना कटोरा रख के। तकरीबन काफी टाइम से जो है वो एलओसी के ऊपर भी अमन है और एक तरह का मतलब जो पहले बहुत ज्यादा फायरिंग होती थी वो नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी मुश्किलों में फंसा हुआ है, आप जानते ही हैं जो इकोनॉमी की हालत है। और जो पहले आर्मी चीफ थे उन्होंने भी यही कहा था कि कश्मीर का इशू को साइड पर रख के बात की जाए। तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जो आप ड्रोन कह रहे हैं भेजा गया है, भला इस किस्म की शरारत कोई यहाँ से क्यों करेगा? इस वक्त तो टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेड हो भारत के साथ और पाकिस्तान संभाला ले।
आपको नहीं लगता कि अगर इस किस्म की कोई चीज की भी गई है तो वो कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बनाई थी और अब उनको डिसोन कर दिया स्टेट ने, उनकी तरफ से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही, हो सकता है कि अपने तौर पे जो ग्रुप्स बने हुए उनकी तरफ से भी की जा सकती है। ये आपका खदशा, पाकिस्तान ने अगर कोई हमाकत की इस G20 के मौके पर या इससे पहले कोई कुछ करने की, तो फिर इंडिया ऐसा जवाब, मुझे ये लगता है कि इंडिया फिर ऐसा जवाब देगा जो पाकिस्तान को आज तक शायद कभी किसी ने ना दिया हो। जब आप एक लूजर पॉलिसी, लूजर मेंटालिटी जो है, वो लूजर माइंडसेट, उस पे इंसिस्ट करें कि हमने सिर्फ कर्जों पे गुजारा करना है, उसकी वजह यह है कि यह गुजारा सिर्फ आपने करना है। जो ऊपर वाली लेयर है 1% रूलिंग एलीट, जिसको अशरफिया का आजकल एक अजनबी नाम दिया गया है, उसने करना है, तो फिर उसको क्या जरूरत है पॉलिसियां चेंज करे? जी मरते तो अवाम है, और अवाम की ये हालत है कि अब कहते हैं जी हमें आटा लेने के लिए सरहद खोलें तो हम उधर जाएं। अवाम की ये हालत है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस पे अब अपनी इंडिविजुअल पॉलिसियां जो है वो लेके सामने आ गए कि भाई अब जब अवाम की तक ये बात उनकी विजडम में आ सकती है, तो ये कौन सा हुक्मरान तबका है जिसको इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो डेलिबरेटली नोइंगली इसको जो है सोचना